नमस्कार दोस्तों, द मुखर भक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे सतना स्थित मैहर धाम में मां शारदा के मंदिर की विशेषता और हम जानेंगे कि हम किस तरह मंदिर में पहुंच सकते हैं और हम कौन कौन सी जगह जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको हम अपने इस वीडियो में मैहर की पूरी जानकारी देंगे, जिससे आप भी आसानी से मैहर की यात्रा कर सकेंगे और मैहर के विषय में जान पाएंगे। आज हम जाने वाले हैं मैहर, तो हम आज आपको मैहर के बारे में डिटेल्स देंगे। हम अपने आज के ब्लॉग में आपको मैहर माता शारदा का जो धाम है, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, उससे जुड़ी जानकारी देने वाले हैं इस ब्लॉग। पवित्र मां शारदा मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के ग्राम मैहर में स्थित है। यह स्थान सड़क और ट्रेन मार्ग से जुड़ा हुआ है। सतना जिला मुख्यालय से दूरी 40 किलोमीटर है। मंदिर त्रिचूट पर्वत पर 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तीर्थ स्थल तक पहुंचने के लिए 1001 सीढ़ियों पर चढ़ना होता है। अगर आप मैहर जाना चाहते हैं तो मैहर जाने के लिए सड़क और ट्रेन मार्ग दोनों है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी दूरी पर मैहर से स्थित है। और यहाँ पर हम जब गए थे तो हम तो ट्रेन से गए थे, क्योंकि हमारा जो लोकेशन था वो बेसिकली भोपाल का था। तो हम भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से रेवांचल एक्सप्रेस से गए थे। वो जो ट्रेन थी वो रात के 10 बजे थी, लेकिन कुछ कारण थे कि हमने उस समय का वीडियो नहीं बनाया। तो आप यही वाले वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से मैहर जाने के लिए हम रानी कमलापति स्टेशन पर गए और यहाँ पर हमने करवाया था रिजर्वेशन, तो हम आसानी से पहुँच गए थे मैहर। फिर हम मैहर गए, देन उसके बाद हम यहाँ पर आपको आसानी से टैक्सी ऑटो वगैरह मिल जाएगा। फिर आप यहाँ से मैहर के मंदिर तक जा सकते हैं। यहाँ से मैहर का मंदिर समथिंग 3 से 4 किलोमीटर पर स्थित है। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर रहने के लिए होटल भी अवेलेबल है। अगर आप होटल में नहीं रहना चाहते, आप और सस्ते तरीके से जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर दुकानों पे रुक सकते हैं, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। कुछ देर रुक कर, कुछ देर रेस्ट कर फिर आप मंदिर की ओर आसानी से जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मंदिर जाने के लिए थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा और आप अपनी सुविधा के अनुसार मंदिर जा सकते हैं। अगर यहाँ तक आने के खर्चे की बात की जाए तो बेसिकली अगर आप जनरल में आते हैं ट्रेन में, तो आपका मिनिमम या मैक्सिमम बात की जाए कम से कम की, तो आपके 200 से 300 रुपए में आसानी से आप यहाँ आ सकते हैं अगर आप MP में हैं जनरल में। देन फिर आप उसके बाद जब आएंगे तो आप स्टेशन मैहर स्टेशन से लेकर मंदिर तक के लिए एक सवारी का 30 रुपये पे कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप 350 में मैहर के मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। फिर आपकी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर आपको प्रसाद मिलता है और यहाँ बहुत तरीके के प्रसाद हैं। ये भक्त की श्रद्धा के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस तरीके का प्रसाद माता को अर्पित करना चाहता है। तो हमने क्या किया था कि हमने मैहर स्टेशन के बाद एक ऑटो लिया था। देन हम ऑटो के बाद एक शॉप पे गए थे, क्योंकि हमें ज़्यादा देर रुकना नहीं था। तो हमने यहाँ पर सामान अपना रखा था। देन हम मंदिर चले गए थे। स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए किसी को कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटो वालों को बुक नहीं करना पड़ता, क्योंकि हर दुकानदार की कम से कम 10 से 20 ऑटो चलती हैं। स्वयं की उसकी ऑटो रहती है जो स्टेशन से पिकअप करती है कस्टमर्स को और दुकान तक छोड़ती है। दुकान क्या मतलब सीधा जैसे आपको 1-2 घंटे 3 घंटे रुकना है या कुछ आराम वगैरह करने के लिए, नहाने धोने के लिए, उनका सब चीज़ों का क्या रहता है, दुकान में ही व्यवस्था रहती है। आपको होटल लेने की या और किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ। तो हर चीज़ें दुकान में ही आपको उपलब्ध होता थी। नहाना धोना हो गया, सामान रखना हो गया, लॉकर्स की व्यवस्था होती है, ये सारी चीज़ें उसी में आपसे कमा के आदमी दुकानदार यहाँ का चलता है। वैन का क्या रहता है कि देखिए 6 के बाद यहाँ का बैरियर बंद हो जाता है। जो नीचे वाली दुकानें अपनी बंदा बैरियर की दुकानें हैं जो ऑटो स्टैंड की, वो 6 के पहले बैरियर उनका बंद हो जाता है 6 के बाद। तो यहाँ से कस्टमर्स को मतलब कि सीढ़ी तक या पैदल ना जाना पड़े, इसलिए हम लोग वैन से छुड़वा देते हैं। कहने का मतलब ये, हाँ, उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं होता। अगर बात की जाए मैहर की, तो मैहर जो सिटी है वो बहुत अच्छी सिटी है और यहाँ पर मैहर माता शारदा के मंदिर के अलावा कई घूमने की जगहें हैं। यहाँ पर और कई तरीके के मंदिर हैं और ये जो सिटी है इसको आप इजीली घूम सकते हैं अपनी को पर्सनल गाड़ी बुक करके, या फिर आप ऑटो बुक करके घूम सकते हैं आसानी से मैहर। दूसरा फिर यहाँ का मान लीजिए आल्हा तालाब वाला अखाड़ा हो गया जो मंदिर के पीछे है, वहीं घूमने का सबसे अच्छा प्लेस है। मैहर में बहुत सारी मतलब प्लेसेस हैं जो घूमने लायक हैं।
जैसे कि 4-5 यहाँ मंदिर हैं, जैसे चारों धाम अपन बोलते हैं, चारों धाम में यहाँ भी हैं। गोला मठ हो गया, बड़ा अखाड़ा होगा, ओला मंदिर हो गया, राम मंदिर, इच्छा पूर्ति मंदिर, ये सारे मंदिर हैं यहाँ घूमने के लिए। घूमने के पर्पज़ से बहुत अच्छे मंदिर हैं, सारे मंदिर अच्छे हैं। अब इस बात को आगे न बढ़ाते हुए हम बात करते हैं माँ शारदा के मंदिर की। तो आप यहाँ पर इजीली जा सकते हैं ऑटो से और यहाँ रुक सकते हैं। और तो और आप यहाँ पर स्नान मतलब नहा धोकर माता के दर्शन कीजिए। आपको दर्शन करने में 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सीढ़ियों से जा रहे हैं या लिफ्ट से जा रहे हैं। अगर आप सीढ़ियों से जा रहे हैं 2 से 3 घंटे लगेंगे। अगर आप लिफ्ट से जा रहे हैं उसमें भी आपको 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी लाइनें रहती हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं। और मैहर में बेसिकली ये कहा जाता है कि माता शारदा को प्रसाद के रूप में नारियल और अगरबत्ती नहीं लगती मंदिर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ समय पहले पहाड़ में आग लग गई थी अगरबत्ती के कारण। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सूखा प्रसाद ही चढ़ाया जाता है माता को, जिसमें वस्त्र, कई तरह के प्रसाद रहते हैं इसमें शामिल। लेकिन भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार माता को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ये प्रसाद जो है ये आपको 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का मिल जाएगा। और मेन पूजा तो यहाँ नारियल अगरबत्ती तो चढ़ता ही नहीं है, सिंगारी की पूजा होती है यहाँ माँ की बस। क्योंकि पहले चढ़ता रहा नारियल अगरबत्ती, वो आग के लगने के कारण सब चीज़ें बंद कर दी गई हैं। तो सिर्फ सिंगार का ही सामान यहाँ माँ को चढ़ता है, जैसे चूड़ी, बिंदी, कंगन, सिंदूर, आलता, चूनर हो गई, ये सब चीज़ें। आग लगने के कारण में यही था कि जैसे टाइल्स वगैरह लगी हैं और मेन जंगल पड़ जाता है यहाँ मंदिर में, पहाड़ के ऊपर है मंदिर। तो क्या नारियल की जटस वगैरह होती थी, जो और चीज़ें वेस्टेज निकलता था, पॉलीथीन, ये सब चीज़ें, ये मंदिर क्या है पहाड़ में ही गिरता था। वो पहाड़ में ही हमेशा उसे यूज़ करते रहे। तो पहाड़ के जैसे बांस वगैरह होता है तो उनसे घासाव के कारण आग लग जाती रही। तो सारे जंगल में ही आग लग रही, इसके कारण मतलब इन सब चीज़ों को। और भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं। तो आप भी देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से यहाँ पर तरह तरह के प्रसाद रखे हुए हैं और माता के प्रसाद की दुकान है ये। अब हम खुद जानते हैं भैया से दुकान के कि किस तरीके से वो प्रसाद भक्तों को देते हैं और इन प्रसाद का क्या महत्व है। सबसे ज़्यादा यहाँ सिंगारी का महत्व है। ये सिंगार के सामग्री हैं, जैसे ये है आपके पास चूड़ी, बिंदी, कंगन का पूरा सेट होता है। यही सब चीज़ें हम आपको चढ़ाई जाती हैं। ज़्यादातर ये अपने यहाँ नहीं बिकता है, ये दूसरे प्रांतों मतलब दूसरे वहाँ के मंदिरों का है। हमारे यहाँ मंदिर में यही चलता है, जैसे सिंगार की पुटकी हो गई, भेंट हो गया, पंचभोग, लाई चिरौंजी वगैरह, ये सब चीज़ें माँ को चढ़ाई जाती हैं। जाल है एक तरह की जिनमें प्रसाद बांधा जाता है। क्या डलिया वगैरह यहाँ जाती नहीं है, तो चूनर में ही प्रसाद बन के जाता है। अच्छा, और ये मतलब ये पूरा आपका एक पैक रहता है मतलब प्रसाद का। वैसे अगर मान्यताओं से देखा जाए तो नवरात्र में मैहर की शारदा भवानी के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि जो भी यहाँ अपनी मुराद लेकर आता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। और इस मंदिर को लेकर एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है। इस मंदिर में रोज रात को पुजारी पट बंद करके चले जाते हैं और सुबह जब मंदिर का ताला खोलते हैं तो एक ताजा फूल देवी की प्रतिमा पर चढ़ा हुआ मिलता है। लोगों को हैरत भी होती है कि बंद ताले के अंदर कौन आकर माँ को फूल चढ़ा जाता है। धरती ही जो धरती को अपन माँ मानते हैं यही माई शारदा है। धरती ही स्वयं माँ शारदा है। इसी में जो है सृष्टि की रचना हुई है, इसीलिए धरती को माँ शारदा माना जाता है, माँ माना जाता है। मैहर नगरी में आल्हा आकर घोर तपस्या करके माई को प्रसन्न करके अमरता का वरदान पाया है। जो भक्त माई के दरबार में आके सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माई के दर्शन करता है, माई उसकी हर मनोकामना नवरात्रि से पहले 6 महीने के अंदर पूरा करती हैं। मान्यता है कि सबसे पहला फूल आल्हा उदल मैहर के चित्रकूट पर्वत पर विराजमान माँ शारदा को चढ़ाते हैं। उन्हें माँ देवी ने ही आशीर्वाद दिया था कि हमेशा उनका प्रथम पूजन वही करेंगे। पूजा से पहले आल्हा सुबह लोगों को पवित्र सरोवर में किसी के स्नान करने की आवाजें भी सुनाई देती हैं, लेकिन कोई नहीं देखता। 12वीं सदी के युग पुरुष आल्हा ने महोबा से यहाँ आकर 12 वर्ष तक घोर तपस्या की और माँ को अपना शीश भेंट किया था। माँ ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अमरता का वरदान दिया। मान्यता है कि आज भी सबसे पहले आल्हा ही माँ की पूजा करते हैं। हालांकि किसी ने भी उन्हें पूजा करते नहीं देखा, लेकिन मंदिर के प्रधान पुजारी इस बात का दावा करते हैं कि पट खुलते ही पहले कई बार प्रतीत हुआ है जैसे किसी ने पूजा की हो।
आला माई का भक्त था, माँ ने उनको वरदान दिया था। आज भी आला माँ के चरणों में आता, आज भी पहली पूजा करता है, आज भी आते हैं, पहली पूजा वही करते हैं। पुराणों के अनुसार पिता के यहाँ अपमान होने पर माँ पार्वती ने खुद को हवन कुंड में भस्म कर दिया था। तब भगवान शिव गुस्से में आ गए थे और तांडव शुरू कर दिया था। इस दौरान विष्णु जी ने माँ के शव को खंडित करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया था। जहाँ जहाँ माँ के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। कहा जाता है कि त्रिकूट पर्वत पर माँ का कंठ गिरा था, इसी से यहाँ का नाम मैहर पड़ा। मैहर का इतिहास तो वही है, जब वो क्या बोलते हैं माँ दुर्गा माँ काली का जब वो हुआ था, मतलब क्या बोलते हैं माँ काली की जब युद्ध हुआ था, उसके बाद जब शंकर जी का मतलब क्रोध वगैरह से उनके क्या नाम है अंश का मतलब एक वो हुआ था, कई सारे अंश उनके अलग अलग जगह गिरे थे, तो एक अंश माँ का हार जो था वो मैहर में गिरा था। उन्हीं के वजह से माँ का नाम मैहर पड़ा। पहले माँ मैहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ सबसे पहली पूजा आल्हा की होती है। मंदिर में सबसे पहली पूजा जो करता है आल्हा ही करता है। सुबह सुबह एक फूल, हाँ गुड़हल का एक फूल ही चढ़ा मिलता है, सबसे पहले पूजा होती है, उसके बाद आरती वगैरह होती है साफ़ सफाई होने के बाद। सतना जिले की पावन नगरी मैहर में माँ शारदा विराजी हैं। वैसे तो माँ शारदा के दर्शनों के लिए साल भर देश विदेश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में इसका अलग ही महत्व है। मान्यता है कि एक बार जो माँ के दर्शन करने आया उसके मुराद जल्द पूरी होती है। यहाँ 9 दिन तक मेला लगता है और लाखों श्रद्धालु मन्नत मांगने आते हैं। सबसे ज़्यादा तो नवरात्रि हो गई। नवरात्रि के टाइम में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। 9 दिन, 9 से मतलब समथिंग 15 दिन का भीड़ रहता है यहाँ। किस सीजन में ज़्यादा भक्त आते हैं? सबसे ज़्यादा भक्त नवरात्रि चैत कुमार में ज़्यादा भक्त आते हैं। तो कितने की संख्या में लगभग आते हैं? वो 3 लाख 4 लाख के आसपास आते हैं। शो का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कितना वैसे इजी नहीं है किसी मंदिर में इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना, पर लोग करते हैं। लोगों के मन में एक आस्था ही अपने धार्मिक जगहों को लेके। नमस्कार दोस्तों, अब हम आ गए हैं फाइनली मैहर मंदिर में। तो अभी हम वैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट अभी लग रहा है। फ़िलहाल ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 40 या 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई में बहुत टफ है सीढ़ी चढ़ना। अगर जैसे आप कभी आते हैं, आपको जल्दी जाना है तो प्लीज़ आप लिफ्ट लीजिए। मैं तो इतने में खैर परेशान हो चुकी हूँ। देख सकते हैं कितना इधर का जो व्यू है वो कितना अट्रैक्टिव है और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे अगर आपको मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, चढ़ नहीं सकते, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में मैंने तो ये रियलाइज़ किया है कि सीढ़ियाँ जब हम चढ़ते हैं ना तो उस समय बहुत सारी हमें प्रॉब्लम होती है। हम प्रॉपर चल नहीं पाते और जिसके पास जैसे समय नहीं रहता तो उसको ये इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ता है कि वो सीढ़ियों से ना जाए। इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी जिसके पास अगर समय हो तो उसे लिफ्ट की फैसिलिटी ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए जो लिफ्ट आ रही है ये कंटिन्यू यहीं से आती हुई दिख रही है। ये बहुत ज़्यादा इजी है और यहाँ का भी समथिंग 7-8 लोगों का जो किराया है वो 500 रुपये समथिंग है। तो ये कहा जा सकता है कि आप मैहर की जो यात्रा है वो कम बजट में कर सकते हैं। आप देखिए, वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो नवरात्रि का मौसम भी नहीं है तब भी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और अब वैसे मैहर में एक क्वालिटी ये ज़रूर मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी है कि यहाँ पे हम कुछ समय तक चलते हैं सीढ़ियाँ लगातार, उसके बाद एक प्लेन सरफेस है जिससे आपको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। ये आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे साइड में बहुत ज़्यादा वो भी है, बट मुझे तो यहाँ पे आने में अच्छा लगा। बस थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ना ही डिफ़िकल्ट है यहाँ, अदरवाइज़ जगह बहुत ऑसम है। देखिए अब प्लेन सरफेस है
और यहाँ की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे जो माता शारदा हैं उनकी मान्यता बहुत ज़्यादा ही है। और लोग यहाँ पे एक प्रथा थी कि जब भगवान शिव यहाँ पर सती को लेके मतलब जब नृत्य कर रहे थे, जब उन्होंने अपना आग में कूद के वो सती हो गई थी, तब भगवान विष्णु ने जब उनके खंडन किया था तो उनका हार यहाँ पे इस स्थान पे गिरा था। तब से इस स्थान का नाम मैहर पड़ गया है। ये बात तो सभी जानते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, जैसे आप मैहर कभी जाते हैं तो यहाँ पर आपको जगह जगह पानी की सुविधा मिल जाएगी आराम से। जगह जगह स्टॉल्स है, फूड स्टॉल्स, तो आप खा भी सकते हैं कुछ फूड वगैरह। और जगह बहुत ज़्यादा वाकई में बहुत औसम जगह है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, अभी हम कंटिन्यू उस समय से सीढ़ियाँ चढ़ते आ रहे हैं। उस टाइम थोड़ा सा स्टार्टिंग था तो थोड़ी ज़्यादा थकान लग रही थी। बट बाय द वे अब सब बढ़िया है। अब मैं आई हूँ यहाँ पे फाइनली। आपको अब ये बताने वाली हूँ मैं। अब मेरे को थोड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा प्लेन सरफेस था। और ये जो टीका है ये मुझे पंडित जी ने लगाया है। थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब आस्था की बात आती है तो सब चीज़ बर्दाश्त है। और आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। ये देखिए आप पूरा व्यू। मैहर के त्रिकूट पर्वत पर मां शारदा की इस मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई यह अभी भी एक रहस्य है। मां की मूर्ति के नीचे 10वीं सदी का एक शिलालेख है। इस शिलालेख में अंकित है कि उड़ीसा का एक बालक दामोदर यहाँ गाय चराता था और मां की आराधना करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उसे दर्शन दिए और उसकी इच्छा पूर्ति करते हुए त्रिकूट पर्वत पर विराजमान हुई। वहीं एक और मान्यता यह भी है कि 2000 साल पहले आदि शंकराचार्य ने मां को यहाँ स्थापित किया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या रहस्य है, ये अभी भी रहस्य का विषय बना हुआ है। सिर माँ शारदा का शारदा सिर पीठ में बामा पीठ में है। माँ शारदा बामा पीठ, माँ का हार गिरा था, माई हार, इसलिए मैया बोला जाता है। और ये कौन सी माता पंडित? ये ज्वाल्पा देवी है। अच्छा, इनकी इन 9 देवी हैं। माँ शारदा की सब 9 बहन हैं।